ऑपरेशन का ये 4था महीना चल रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। बहुत जैसे यानी कि 8 साल पहले थे वैसे ही बिल्कुल हमको अभी महसूस हो रहा है। हमको अभी तक ये भी पता नहीं चल रहा है कि हमारा तबीयत खराब था, रीढ़ की हड्डी का परेशानी थी। उसके बाद हम कुछ दिन यहाँ पर दिखाए और दिखाने के बाद हम भी घर ये एक मोहम्मद गुलशाद की कामयाबी एक सटीक उदाहरण है इस क्रम में, जो कि किस तरीके से एक स्पाइन की सफलतापूर्वक ऑपरेशन एवं इलाज के बाद किस तरीके से इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। अब हम आपको आज एक ऐसे हकीकत बताते हैं जो कि नमाज पढ़ाने वाले इमाम की है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक इमाम को दिन में 5 बार नमाज पढ़ानी पड़ती है। ऐसे में एक मरीज़ कई माह से परेशान था, जिसके रीढ़ की हड्डी और कमर काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से घर में सब प्रसाद ने अपना इलाज कई डॉक्टरों से करवाया। पटना के डॉक्टर से भी संपर्क में आने के बाद जब संतुष्टि नहीं मिली तो डॉक्टर हसीब कमाली ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर से संपर्क किया और एक ऑपरेशन के बाद वह मरीज़ न सिर्फ 5 वक्त की नमाज आराम से पढ़ा पाता है, बल्कि चलने फिरने में भी उसे काफ़ी सहायता मिली, जिससे मरीज़ इसे एक चमत्कार ही मान रहा है। हम आपको एक हकीकत दिखा रहे हैं, सुनिए डॉक्टर और मरीज़ का बयान और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए जनहित में। अब हम आपको एक ऐसे मरीज की दर्द भरी दास्तान सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं और आप इससे अल्लाह की मर्जी कहेंगे, जिस वजह से इसे राहत मिली। हम आपको बता दें, एक ऐसा इमाम जो दिन भर 5 वक्त की नमाज अदा करता है और मस्जिदों में नमाज अदा करने के बाद लोगों से मिलता जुलता है, लेकिन उसके जीवन की सारी प्रक्रिया रुक गई थी। ना उसे चला जा रहा था, ना वो उठ बैठ सकता था। उसके कमर की हड्डी पूरी तरह काम नहीं कर रही थी। इस परिस्थिति में इमाम ने दरभंगा के अलावा पटना एवं दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों की खाक छानी, कई लोगों के सलाह पर गुमराह हुए, कई जगह अलग अलग तरह से इलाज करवाई, लेकिन कोई राहत नहीं मिला, बल्कि दर्द बढ़ता चला गया। अंत में दरभंगा में हासिब इकबाल कमाली नाम के एक डॉक्टर का किसी ने सुझाव दिया। जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर हासिब इकबाल कमाली को सभी तथ्यों का अवगत होने के बाद उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर आपको सिर्फ एक ऑपरेशन की आवश्यकता है, उसके बाद आप पूरी तरह चल फिर सकते हैं और नमाज भी अदा कर सकते हैं। हालांकि पहले तो मरीज को विश्वास नहीं आया, वो फिर पटना एवं अन्य जगहों पर जाकर इलाज कराने की सलाह आसपास के लोगों ने दी, लेकिन वहां भी जब इसी बात की जानकारी मिली कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तो वो वापस डॉक्टर हासिब इकबाल कमाली के पास पहुंचे। सुने। कहना यह है कि हमारा तबीयत कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब था और हम हासिब इकबाल कमाली साहब के पास दिखाने के लिए आए। कमर की रीढ़ की हड्डी का परेशानी थी। उसके बाद हम कुछ दिन यहाँ पर दिखाए और दिखाने के बाद हम फिर घर गए। फिर घर वाले और डॉक्टर साहब ने ये बोले शुरू में ही कि ऑपरेशन करना होगा अगर आगे कुछ हो तो हम लोग घर गए, घर से मशवरा लिए। कुछ आदमियों ने मशवरा ये दी कि पटना में जा कर के दिखाएं, तो हम लोग बोले ठीक है कोई बात नहीं, पटना जाते हैं। पटना में भी गए दिखाने के लिए, तो वहाँ पर भी सबसे पहले एक्सरे देखे, उसके बाद MRI देख करके फौरन उन्होंने वही बात कही जो हासिब इकबाल कमाली साहब ने कही थी ऑपरेशन के लिए। एक गरीब इमाम जिसके पास पैसे की भी कमी होती है, वो मदरसे में पढ़ाता है,
और 5 वक्त की नमाज अदा करता है। अगर इस तरह इन्हें प्रॉब्लम हो जाए तो समझ सकते हैं कि एक इमाम की दर्द भरी दास्तां। लेकिन जब पटना एवं अन्य जगहों पर कहा गया कि आपके ऑपरेशन में 2.5 महीने का वक्त लग सकता है, तो वापस डॉक्टर हासिब इकबाल कमाली के पास पहुंचे और यहां उनका ऑपरेशन हुआ। सफल ऑपरेशन के कुछ दिन के बाद ही इमाम न सिर्फ 5 वक्त की नमाज अदा करता है बल्कि अच्छी तरीके से चल फिर सकता है। ये खबर आप तक पहुंचाना हमारा नैतिक कर्तव्य इसलिए भी था कि इस इमाम की दर्द भरी दास्तां आप तक पहुंचाएं, क्योंकि यह इमाम झूठ नहीं बोल सकता है। देखिए इसकी रीढ़ की हड्डी किस तरह टूटी हुई थी, काम नहीं कर रही थी। अंत में ऑपरेशन के बाद अब यह इमाम पूरी तरह स्वस्थ है और दैनिक कार्य भी कर रहा है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन तो कर देंगे मगर यहाँ पे 2 से 2.5 महीने तक का टाइम लगेगा और हमारे पास उतना वक्त नहीं था। फिर उसके बाद हम हासिब इकबाल कमाली साहब के पास आए। उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द आपका ऑपरेशन कर देंगे। अल्लाह का शुक्र है और बहुत मेहरबानी है कि हम अभी ऑपरेशन हमारा कामयाब हो चुका है और हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और अभी अल्लाह का शुक्र है कि हम कमा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और अभी फिलहाल ठीक हैं। जिस मरीज को पटना, कलकत्ता एवं दिल्ली अन्य जगहों पर इलाज कराने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिल पा रही और वो परेशान होता चला गया, इस व्यवस्था से विश्वास उठा, लेकिन 4 महीने ऑपरेशन के बीत चुके हैं। अब इमाम की बात अगर सुने तो काफी खुश है और स्वस्थ है और अपना दैनिक कार्य भी सही तरीके से कर पाता है। और इमाम का जो कार्य होता है वो 5 वक्त की नमाज भी अदा कर रहा है और यही नहीं, लोगों को सीख भी दे रहा है कि वो बाहर से आने के बाद किस तरह दरभंगा में उसे सफल ऑपरेशन हो पाया और वो स्वस्थ है। ऑपरेशन का ये 14 महीना चल रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। बहुत जैसे यानी कि 8 साल पहले थे वैसे ही बिल्कुल हमको अभी महसूस हो रहा है। हमको अभी तक ये भी पता नहीं चल रहा है कि हमारा तबीयत खराब था या नहीं। हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। घर हमारा कुसमार, पोस्ट बाघा कुसमार, थाना खुटौना, वाया फुलपरास, जिला मधुबनी, सूबा बिहार। कितना दिन हुआ ऑपरेशन हुए? डॉक्टर कमाली ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर के डॉक्टर हासिब इकबाल कमाली, जिन्होंने मरीज के अंदर सबसे पहले विश्वास दिलाया, लेकिन प्रथम दृष्टि में मरीज को विश्वास नहीं हुआ। उसके परिजनों ने उसे पटना एवं अन्य जगह जाने की सलाह दी, कहा कि हो सकता है आपका ये ऑपरेशन सफल ना हो। लेकिन जब सभी जगह मरीज को इलाज के लिए समुचित व्यवस्था और विश्वास में नहीं लिया गया, अंत में मरीज वापस डॉक्टर हासिब इकबाल कमाली के पास लौटे, इस विश्वास के साथ कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बाद उसे फिर चलने फिरने लायक बना देंगे। इनका नाम, जो मरीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो है मोहम्मद गुलशाद। ये इकहत्ता कुसमार के निवासी हैं और इनको समस्या जो हमारे पास लेके आए थे वो कमर का निचले हिस्से में उनको बहुत भयंकर दर्द था और दोनों पांव उठाने में और चलने में, करवट लेने में, बैठने में समस्या थी, होता ही नहीं था। मरीज के विषय में डॉक्टर हासिब इकबाल कमाली ने कहा कि ये पेशे से इमाम हैं और इमाम की रोजी रोटी उनके नमाज अदा करने एवं पठन पाठन से ही होता है। इस परिस्थिति में सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय यह था कि यह मरीज दिल्ली एम्स एवं पटना सहित कई बड़े अस्पतालों में आकर अपना इलाज करा चुके थे, लेकिन जब उन्हें विश्वास नहीं हुआ तब वो डॉक्टर हासिब इकबाल कमाली के पास पहुंचे और डॉक्टर साहब के एक बार ये कहने की कि ऑपरेशन या आपका इलाज है, वो सहर्ष तैयार हो गए, जो सबसे बड़ी विशेषता मरीज की थी। हालांकि ये पेशे से इमाम है, इमाम जो कि नमाज़ पढ़ाते हैं मस्जिद में और उसमें उठना बैठना होता है, वरना उनका काम नहीं हो पाएगा। तो बहुत दिन से, लगभग 6 महीने से 8 महीने से वो अपने काम पे नहीं थे। घर में बहुत परेशानी थी, इलाज करा के वो पूरी तरीके से निराश हो चुके थे। तभी हमारे पास आए, उनका मैंने जांच पड़ताल की, डायग्नोसिस की और फिर ऑपरेशन की सलाह दी उनको और वो सहर्ष तैयार हो गए ऑपरेशन के लिए। ये बात देख के हमको बहुत ताज्जुब हुआ कि आमतौर पे स्पाइन के ऑपरेशन के लिए लोग तैयार नहीं होते,
कारण उसका फिर पता किया तो मालूम चला कि वो एम्स वगैरह में भी और दूसरे बड़े अस्पताल पटना में भी हो करके मशवरा लेके आए थे। हमारे समाज में 70% ऐसे लोग हैं सिर्फ नकारात्मक बात सोचते हैं और करते हैं। बिहार मिथिला न्यूज का यह प्रयास है कि दरभंगा के वैसे तमाम डॉक्टरों के जिनके अंदर वो जज्बा है मरीजों में विश्वास दिलाकर उन्हें स्वस्थ करने का, वैसे डॉक्टरों को प्रमोट करने का, ताकि जो मरीज दिल्ली, मुंबई, पटना, अन्य जगहों से परेशान होते हैं उन्हें दरभंगा के डॉक्टरों के प्रति विश्वास दमके और वो कार्य संपन्न करें। और ऐसा ही डॉक्टर हासिफ इकबाल कमाली का कहना था। उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन लोगों को समझाना पड़ेगा जो ये भ्रांतियां रखते हैं कि जो स्पाइन का ऑपरेशन सफल नहीं होता है। ऐसे में जो इमाम थे, जो 5 वक्त नमाज अदा करते थे, उनके लिए इसे ठीक करना एक चुनौती था जिसमें वो सफल रहे। और उनको जब ये सुविधा दरभंगा में मिली तो बहुत खुश हुए और हम पे बहुत भरोसा हुआ। वो ऑपरेशन के लिए तैयार हुए, हमने ऑपरेशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल सही हुए। और आगे इसके वीडियो के बाद कुछ, इस संदेश के बाद कुछ वीडियोज़ हैं, देखिएगा किस तरीके से मरीज़ अपने से उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये जो कि एक असंभव सा कार्य है स्पाइन सर्जरी के बाद लगता है, क्योंकि समाज में यही बताया जा रहा है जो भी मरीज़ आते हैं ना, स्पाइन का काम इलाज मुमकिन तो नहीं है लेकिन आप करिए, ऑपरेशन कामयाब नहीं है। ये चीज़, ये नकारात्मक सोच जो समाज में बना दी गई है, इसको ख़त्म करना है, क्योंकि हमारा काम है लोगों का जीवन शैली को अच्छा करना, ना कि उनके जहन में ऐसी बात, नकारात्मक बात डाल देना और वो जीवन को अपना एक बोझ की तरह ढोते रहें। आधुनिक चिकित्सा के दौर में मरीजों को विश्वास में लाना डॉक्टरों का प्रथम कर्तव्य होता है। डॉक्टर हासिफ इकबाल कमाली ने इस बात की प्रशंसा मरीज को की कि जो मरीज चलने फिरने में समस्या थी, जो 5 वक्त का नमाज अदा करने की बात सोच नहीं सकता था, लेकिन अब वह मरीज एक ऑपरेशन के बाद 5 वक्त की नमाज भी अदा कर रहा है और अपना दैनिक कार्य भी कर रहा है। और ऐसे मरीजों में विश्वास लाना सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और ये एक मोहम्मद गुलशाद की कामयाबी एक सटीक उदाहरण है इस क्रम में, जो कि किस तरीके से एक स्पाइन की सफलतापूर्वक ऑपरेशन एवं इलाज के बाद किस तरीके से इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। जो ऑपरेशन के बाद मोटा मोटी 1-1.5 महीना रखिए, हाँ, ऑपरेशन के बाद तो 1.5 महीना तक के बाद चलना फिरना मैंने शुरुआत करवा दिया था उनका। मरीज ऑपरेशन के बाद 15 से 20 दिन के बाद मरीज़ को खड़ा करवा देते हम, खड़ा हो जाता है मरीज़ और पूरा काम, झुकना, चलना फिरना, तेज़ी से चलना, ये हमने 1.5 से 2 महीने में स्टार्ट कर दिया। अब जरा स्पाइन से संबंधित मरीजों के लिए भी एक संदेश डॉक्टर हासिफ इकबाल कमाली का। ये समझ लीजिए कि स्पाइन की सभी समस्याओं में ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती। मात्र 5% ऐसे मरीज होते हैं जिनमें ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, वो काफ़ी गंभीर होते हैं। उनके लिए ऑपरेशन ही एकमात्र रास्ता बचता है, लेकिन उसमें भी विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये परेशानी अगर अधिक बढ़ गई तो लोगों का चलना फिरना भी मुश्किल हो सकता है। जनता के लिए संदेश यही है कि स्पाइन के मरीज़ जो भी हैं, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, ये हो, उसको स्पाइन स्पेशलिस्ट से ही दिखावे। किसी से भी मशवरा ले करके लोग अपना नुकसान कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सभी स्पाइन के मरीज़ में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े। मैं आपको बताऊं, 100% में सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जिनको स्पाइन के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए बिल्कुल ना घबराएं, अगर जहां ज़रूरत है वहां ऑपरेशन करवाएं। अब आप सारांश में इस पूरे कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये सिर्फ ना एक इमाम के जीवन और मौत का प्रश्न था, बल्कि डॉक्टर के लिए एक बड़ी चुनौती भी, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए जो 5 वक्त का नमाज अदा करना उसकी मजबूरी है, जिसकी व्यवसाय, जिस पढ़ाना या फिर अपने घर का दैनिक कार्य करना, ऐसे मरीज को अगर सोते से उठाकर सड़क पर चलने के लिए लायक बनाया तो ये एक विश्वास का ही नतीजा था जो मरीज में था। सबसे पहले मरीज को अपने डॉक्टरों पर विश्वास करना पड़ेगा और मरीज को उस संबंधित डॉक्टर के विषय में जानकारी हासिल करनी पड़ेगी कि आखिर संबंधित
बीमारी का वो इलाज कर पाते हैं या नहीं। बिहार मिथिला न्यूज का यह मिशन है कि हम तमाम उन डॉक्टरों के आधुनिक मशीन से इलाज और ऑपरेशन के बाद मरीज के स्वस्थ होने की जानकारी हम आम जनता तक पहुंचाते हैं, ताकि मरीज स्वस्थ भी हो सके और ये संदेश भी दे सके, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ये इमाम है जो ऑपरेशन के मात्र 2 महीने के अंदर ही 5 वक्त की नमाज अदा कर रहा है और चल फिर रहा है। और इसलिए ये एक संदेश समाज को जाना चाहिए। इस खबर को अधिक से अधिक जनहित में शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।